हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैड टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है। तो हैड टू मतलब डेली रूटीन लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब कब हमें हैड टू का प्रयोग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैड टू का प्रयोग जो होता है वो मजबूरी में किए गए काम के लिए करना पड़ता है। ठीक है। मजबूरी में मतलब जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे दवाई खानी पड़ी। ठीक है। तो उन सब वाक्यों के अंत में हैड टू का प्रयोग होता है। आइए इनको विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे पहचान कैसे करेंगे कि ये यहाँ पे हैड टू का प्रयोग होगा। जैसे जिन वाक्यों के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े। जैसे कि मुझे करना पड़ता खाना पड़ना, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, इस तरह से मतलब पड़ता था। तो मजबूरी में किए गए काम को हम क्या उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, हैड टू का उपयोग होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, मुझे जाना पड़ा मीन्स आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ठीक है। इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड टू को यूज किया जाता है। सब्जेक्ट्स के साथ सब मतलब एक सेंटेंस में आपके पास जो रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एक वर्ब की फॉर्म रहेगी और एक ऑब्जेक्ट रहता है। मतलब चार तरह की चीजें रहती हैं एक कंप्लीट सेंटेंस में। एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एंड उसके साथ वर्ब। ठीक है। वर्ब की हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होती है। ठीक है। आपको ये हमेशा ऐसे ही याद रखना है कि जहाँ पे भी हम हैड टू का यूज कर रहे हैं वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड टू का उपयोग किया जाता है। जैसे मुझे मुझे क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसको आई से हम डिनोट करेंगे। हमें, हमें का मतलब वी, तो वो भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आपको ये भी मतलब क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हैड टू का उपयोग होता है। ठीक है। दूसरा होता है हैड टू के बाद वर्ब की मीन। जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे भी हम हैड टू का यूज करेंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब होते हैं क्रिया, जैसे करना, करना मतलब डू। ठीक है। करना पड़ता था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव वाक्यों में डिड नॉट हैव टू का यूज किया जाता है। जहाँ पे हमने नेगेटिव इंटेरो मतलब कोई नेगेटिव मना करने वाला वाक्य को यूज किया है, किसी को बोलना है, तो डिड नॉट के साथ फिर हम हैड नहीं लगाएंगे, वहां पे हैव टू का यूज होगा। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हैड टू को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको सेंटेंस की पहचान कैसे करनी है। जहाँ पे हमें पढ़ता था, ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े आदि आते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता था, मुझे काम करना पड़ा। ठीक है। तो इस तरह से आप उन सेंटेंसेस को जो मजबूरी में किए गए काम हैं, उन सेंटेंसेस के वहाँ पे हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हैड टू। ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ हैड टू का उपयोग होगा। जहाँ पे हम नेगेटिव मना करने वाली बात कर रहे हैं वहाँ पे डिड नॉट का उपयोग होगा और हैव टू का यूज होगा, वहाँ पे हैड टू का यूज नहीं होगा। ठीक है। और हैड टू के बाद वर्ब की मेन फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है। अभी हम जान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के चार पार्ट्स हैं। जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैड टू। वर्ब क्या होगी, क्रिया। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि करना पड़ता था, वहां मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो दिल्ली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैव टू गो दिल्ली। इस तरह से हम उसे कर सकते हैं इंग्लिश में कि सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे आई। ठीक है। हैड टू, आई हैड टू। वर्ब क्या है, जाना, तो गो मतलब जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो आई हैव टू गो दिल्ली। ठीक है। आई हैव टू गो टू। ठीक है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे
या करना ही पड़ता था हालांकि मैं नहीं चाहता था। ठीक है, ऐसे भी हम बोलते हैं ना कि मुझे करना ही पड़ता था हालांकि मैं नहीं चाहता था। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ता था। आई हैड टू डू इट हाउएवर, हालांकि को हाउएवर, आई डिड नॉट वांट टू, कि मैं नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू। ठीक है, तो चाहता को वांट बोलेंगे एंड पड़ता था को डू इट, करना, डू इट। आई हैड टू डू इट हाउएवर आई डिड नॉट वांट टू। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे सिया को दवाई लेनी पड़ी। सिया हैड टू टेक मेडिसिन। ठीक है, लेनी पड़ी कि वो ले चुकी है। इससे ये भी होता है कि ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, जैसे कि लेनी पड़ी कि मतलब खा चुकी है वो। ठीक है, तो मजबूरी में लेनी पड़ी, कि बीमार थी तब उसे लेनी पड़ी। ठीक है, तो सिया हैड टू टेक मेडिसिन। ठीक है, इस तरह से। तुम्हें अब तक अपना काम पूरा करना था। यू हैड टू कंप्लीट योर वर्क बाय नाउ। ठीक है, तुम्हें अब तक अपना काम पूरा करना था। तुम्हें सब्जेक्ट आ गया, अब तक एक टाइमलाइन है। ठीक है, काम क्रिया आ गई, पूरा करना था। ठीक है, यू हैड टू कंप्लीट योर वर्क बाय नाउ। ठीक है, यू वर्क बाय नाउ, जैसे हैड टू का यूज किया तो कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज कैसे किया जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन थी। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या आ गया? उसे। ठीक है, नहीं नकारात्मक है स्टार्टिंग में ही, तो डिड नॉट का यूज करा। खाना क्या थी? ये क्रिया थी। ठीक है, आगे सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए लिखा है क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन थी, बिकॉज शी हैव ए एल्डर सिस्टर, हैड एन एल्डर सिस्टर। ठीक है, तो उसे शी डिड नॉट हैव, हमने बताया कि हैड टू के सेंटेंस में जहां पे हम यूज कर रहे हैं डिड नॉट का, जब नकारात्मक वाक्य आएगा तो डिड नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सॉरी डिड नॉट का यूज करेंगे और साथ में हैव टू का यूज करेंगे। तो शी डिड नॉट हैव टू कुक बिकॉज शी हैड एन एल्डर सिस्टर। अब ई जो है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई मी, नहीं सॉरी, वो है ये मतलब इसके साथ आपको जो है एन का यूज होगा, एल्डर। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये बॉबल्स हैं, बॉबल्स। ठीक है, तो इनके साथ हम हमेशा एन का यूज करते हैं। तो ई जहाँ पे एल्डर है तो एन एल्डर सिस्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये बॉबल्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू। जहाँ पे भी कोई भी वर्ड इन शब्दों के साथ स्टार्ट होगा वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो शी डिड नॉट हैव टू कुक बिकॉज शी हैड एन एल्डर सिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नकारात्मक था तो डिड नॉट लगाया और उसके साथ हमने हैव टू का यूज किया। आफ्टर दैट एक बड़ी बहन थी, शी हैड एन एल्डर सिस्टर। ठीक है, इस तरह से। सिया को नहीं दवाई लेनी पड़ी, शिया डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। ठीक है, टेक, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से। तुम्हें अभी नहीं जाना था, यू डिड नॉट हैव टू गो येट। यू डिड नॉट हैव टू गो येट, नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट हैव टू का यूज करना होता है, लिखा हुआ है कि डिड नॉट के साथ हैव टू का ही यूज होगा। ठीक है, अब हैड टू को भी यूज कर लेते हैं। हैड टू, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या उसे अपने बुरे दिनों में भी खाना बनाना पड़ता था? अब क्या इन टेंसेस में हम हैव टू और हैड टू का यूज कैसे करेंगे? क्या उसे अपने बुरे दिनों में भी खाना बनाना पड़ता था? डिड शी हैव टू कुक इवन इन हर बैड डेज? ठीक है, डिड शी हैव, अब इंटेरोगेटिव है तब भी हम फर्स्ट की सॉरी हैव टू का यूज करेंगे हैड टू की जगह। ठीक है, डिड शी हैव टू कुक इवन हर बैड डेज? ठीक है, क्या सिया को दवाई लेनी पड़ी? ठीक है, तो डिड सिया हैव टू टेक मेडिसिन? हैव टू, डिड। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम जहाँ पे डिड नॉट या डिड का यूज हो रहा है वहाँ पे हम हैव टू को यूज करेंगे, ना कि हैड टू को यूज करेंगे। ठीक है, डिड सिया हैव टू टेक मेडिसिन? ठीक है, तुम्हें अभी नहीं जाना था, डिड यू नॉट हैव टू गो येट? ठीक है, डिड
डिड यू नॉट हैव टू गो येट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। अब फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, मुझे खाना पकाना पड़ता था, आई हैव टू कुक, आई हैड टू कुक, सॉरी, आई हैड टू कुक, पड़ता था, ठीक है, मुझे खाना पकाना पड़ा, आई हैड टू कुक, सेम, ठीक है, पड़ता था, पड़ा, मुझे खाना पकाना था, आई हैड टू कुक, सेम, मुझे खाना पकाना था, आई हैड टू कुक, सेम। सभी में आपको एक ही पढ़ता था, आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि था, पढ़ता था, ता था, ते थे, ती थी, ना था, ने थे, नी, वो सब शब्दों के अंत में जहाँ पे भी हम इसे यूज करेंगे वहाँ पे हैड टू का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ में ऑब्जेक्ट को हम लगाएंगे। तो गाइस ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिसके थ्रू आप हैड टू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट फिर से बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इजी है, जहाँ पे भी आपको ता था, ते थे, ती थी, ना था, ने थे, नी थी का यूज होता है, वहाँ पे हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और वहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट के साथ हैव टू का यूज करेंगे, वहाँ पे हैड टू का यूज नहीं होगा। जहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे वहाँ पे डिड को हम पहले यूज करेंगे, साथ ही साथ हम हैव टू को यूज करेंगे, ना कि हैड टू को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस थे, साथ ही मैंने कुछ आपको सेंटेंस बनाने के भी कुछ वो बताए थे कि सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, कुछ वाक्यों में वो ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो हम 3 शब्दों के साथ भी उसे कॉन्टिन्यूटी में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए कुछ था, इस तरह से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैं इसी तरह से कुछ एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स लेके आपके सामने फिर से आऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।